सी कहानी सुना रहे हैं तुम लोग को? झील, चांद की झील। चांद समझते हो ना? ऊपर चंदा मामा ना। तो एक बार क्या होता है, एक जंगल में हाथी का झुंड रहता था। ये देखो इतने सारे हाथी हैं ना। और इनका नेता क्या था? वो भी गजराज था, उसको गजराज कहते थे। और वो जो नेता था सब हाथियों का बहुत ध्यान रखता था, उनको बहुत प्यार करता था। एक बार क्या हुआ, वहां पर जंगल में सूखा पड़ गया। सूखा मतलब बहुत दिन तक बरसात नहीं हुई। तो पूरी नदियां वहां की, पूरे तालाब, झील सब सूख गई। जितने भी पशु पक्षी थे सब मरने लगे। पानी नहीं मिलेगा तो क्या होता है, मरने लगते हैं। और पूरे हाथियों का भी बुरा हाल होने लगा। तो हाथियों का जो राजा था गजराज, वो समझ गया कि अगर पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरे झुंड के जो हाथी हैं वो सब मर जाएंगे। जल्दी से कहीं से पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। वो उसने सबको आदेश दिया, जाकर कहीं से पानी ढूंढ के लाओ। कहाँ पानी है पता करके आओ। तो एक हाथी ढूंढते ढूंढते गया, देखा एक जंगल में खूब बड़ी झील थी। तो गजराज को आके उसने बताया। तो गजराज बहुत खुश हो गया और पूरे हाथियों से कहा कि अब हम वहीं चलेंगे। वहां जाके देखा तो बहुत सुंदर झील थी और वहां पर पास में खरगोशों की बस्ती थी ना। तो हाथी वहां से जाकर निकले। तो क्या हुआ, जब हाथी वहां से निकले तो खरगोश तो छोटे छोटे होते हैं, हाथी खूब बड़ा होता है। तो हाथी के पैर से खरगोश उछल गए। बहुत सारे खरगोश घायल हो गए, कुछ मर गए। ऐसे बड़े बड़े हाथी देखो जा रहे थे ना। ये देखो ये खरगोश बैठे हैं पूरे। फिर क्या हुआ, तो जो खरगोशों का भी एक राजा था, उन्होंने एक सभा बुलाई। हाँ, और उसने बोला कि जंगली हाथी हमारी बस्ती से गुजर रहे हैं और हमारे साथियों को मार डाला है, घायल कर दिया है। हमको कोई प्लान बनाना चाहिए जिससे हमारे साथी नहीं मरे, है ना। तो एक छोटा सा बिल्कुल खरगोश खड़ा हुआ और बोला, यदि मुझे आप अपना दूत बना ले। दूत क्या होता है समझते हो? क्या होता है दूत? सेनापति नहीं, मतलब अपनी तरफ से संदेश भेजने के लिए व्यक्ति जो भेजा जाता है उसको दूत कहते हैं, है ना। तो बोले मैं समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो खरगोशों का राजा बोलता है ठीक है तुम जाओगे, है ना। ये देखो सब खरगोशों की ये हो रही है, सभा हो रही है। फिर क्या हुआ, जब खरगोशों के राजा ने सहमति दे दी तो वो छोटा सा खरगोश तेजी से चलने लगा और कहाँ पहुंचा, हाथियों के झुंड के पास में, जहाँ पर झील थी वहां पर। और वहां पर हाथी बैठा था और जो राजा था वो ऊंची सी चट्टान पर बैठा था, है ना। तो खरगोश जाके वहां बोलता है, हे हाथियों के राजा मेरी बात सुनिए, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। जबकि वो खरगोशों की तरफ से आया था, बोलता मैं चंद्रमा का दूत हूँ, मुझे चंद्रदेव ने आपके पास भेजा है कि आप लोग हमारी झील के पास आ गए हैं और झील को गंदा कर रहे हैं। झील को आप लोग गंदा कर रहे हैं, आपने खरगोशों को मार डाला है। इसलिए क्या करना है, आप इसका उपाय करिए या हमारी बस्ती छोड़ के चले जाइए। हमारे खरगोशों की जान लेना बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत भयानक रिजल्ट होगा उसका। तो हाथियों का जो राजा था डर गया, बोला तुम तो ठीक कहते हो, हम लोग जब चल के आए हैं तो बहुत सारे खरगोश मर गए हैं। हाँ, अब मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि हमारे द्वारा तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो। और मैं चंद्रदेव से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे पापों के लिए हमको माफ कर दो। बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। हाथियों का राजा बोलता है खरगोश से, ये देखो ये खरगोश है और ये हाथियों का राजा इससे बात कर रहा है। फिर क्या होता है, तो बोलता है खरगोश मेरे साथ अकेले आइए, मैं
और फिर क्या किया, हाथी ने अपनी सूंड से पानी को छुआ और पानी के हिलते ही क्या हुआ, चांद दिख रहा था ना, तो चांद इधर उधर होने लगा। तो खरगोश बोलता है चंद्रमा को गुस्सा आ गया है, आपने पानी को छू लिया है ना, उनके पवित्र पानी को छू लिया है। तो हाथी ने अपना सिर झुकाया, बोलो चंद्रदेव से बोलो कि मुझे क्षमा कर दे। तो बोले नहीं, आप पहले प्रॉमिस करो कि खरगोशों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि चंद्रदेव क्या है, खरगोशों को बहुत प्यार करते हैं। और इतना कहकर बोला कि अब तुम ध्यान रखना, हाथी से बोला, नहीं तो चंद्रमा गुस्सा हो जाएंगे, चंद्रमा के जो देवता है वो गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा कहकर हाथी, ऐसा जब सुना हाथी ने, तो हाथी अपने पूरी सेना को लेकर, अपने